अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू रिफ़्रेश द माइंड, कि दिमाग को कैसे फ़्रेश करें। आमतौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 to 13 हर्ट्ज़ होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इसी फ्रीक्वेंसी पर ही चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, हम काम करते हैं, हम जज्बात का इजहार करते हैं, हम गौर व फिक्र करते हैं। और जब हमारा दिमाग इसी फ्रीक्वेंसी पर होता है तो इसको बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। और इस हालत में हमारे माइंड से जो भी शुआएं निकलती हैं उनको बीटा वेव्स कहते हैं। और जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख़यालों में खोए हुए होते हैं, या कोई बात सोच रहे होते हैं, कोई वाक़या सोच रहे होते हैं, या कोई फैंटेसी से मुताल्लिक़ हमारे माइंड में एक सोच चल रही होती है, तो उस वक्त हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 to 14 हर्ट्ज़ हो जाती है। या जब मोस्टली हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, एक गनूदगी सी कैफियत हम पे तारी होने लगती है, तो इसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फ़ा वेव्स कहते हैं। और जब हम एक लाइटली सी नींद की दुनिया में जा रहे होते हैं तो इस कैफियत को हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 8 हर्ट्ज़ होती है। और इस फ्रीक्वेंसी में हमें ख्वाब भी आते हैं। और जब हम गहरी नींद में जाने लगते हैं तो वो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 4 हर्ट्ज़ होती है। और इस फ्रीक्वेंसी में हमें कोई भी ख्वाब नहीं आता। तो इसका मकसद सिर्फ आपको बताना था कि हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो किस तरह से चलती हैं और कौन कौन सी वेव्स हमारे माइंड में चेंज होती रहती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फ़ा वेव्स। और इसमें एक बहुत ही मज़े की बात है, और वो ये कि आप लोगों को अक्सर कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने ख़यालों में खोए हुए हों, या आप जब किसी अपने फ्रेंड को याद कर रहे होते हैं या उसके बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, और अचानक से उसी वक्त ही उसी फ्रेंड की कॉल आ जाए या उसका कोई मैसेज वगैरह आ जाए। तो ये इस तरह होता है कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की सूरत, जब आपका माइंड अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है तो तभी ऐसा होता है। इसी फ्रीक्वेंसी अल्फ़ा स्टेट की जो वेव्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हज़ारों मील दूर बैठे एक शख्स के पास फ़ौरन पहुंच जाती हैं, और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती हैं। कि जब आप अपने ख़यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी इसके दिमाग में दाखिल होती है और इसे आपका ख़याल आता है, तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक से उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में आप बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। अब जो मुराकबा करने वाले लोग होते हैं, मतलब कि जो इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, तो वो अपने माइंड को अल्फ़ा स्टेट ऑफ वेव्स में रखते हैं, ताकि जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो इसमें अच्छे से जो भी इमेजिन करना चाहें वो इजीली कर सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास कराती है और वो चीज़ें ज़ाहिर करती है जो हम आँख से नहीं देख सकते। इवन कि हमें जो इल्हाम होते हैं वो भी हमें इसी फ्रीक्वेंसी में होते हैं। हमारी जो 6 सेंसेस होती हैं, जब हमारी छठी हिस्स जो है वो ज़ाहिर होती है, वो भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। हमें एक वजदान मिलता है, इंसाइट मिलती है, रहमानी मदद मिलती है, और रूहानी इलाज, एनर्जी, हीलिंग भी हमें अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में ही मिलती है। और रूहानी दुनिया की अजाइबात भी हम इसी स्टेट ऑफ माइंड में देख सकते हैं। और मोस्टली जब हम दुआ करते हैं वो फ़ौरन से कबूल भी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि काश हम कोई और दुआ कर लेते, या इस तरह से दोबारा कोई और दुआ मांग लेते। तो ये भी अल्फ़ा स्टेट की वजह से होता है। और अल्फ़ा वेव्स में हमारा माइंड जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। और जब हम कहते हैं कि हमें नज़र लगी हुई है, या किसी और से सुनते हैं कि मुझे नज़र लग गई है, तो ये भी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि किसी को अख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तब लगती है कि जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे। तो अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता हुआ देख रहे होते हैं, तो मतलब जब अल्फ़ा स्टेट में हमारा माइंड होता है तो हमारी अपनी भी नज़र अपने बच्चों को लग जाती है।
اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لینا تو ہمیں یہ سب فائدے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، ہمیں اسٹریس نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا. نمبر 2، سر درد نہیں ہوگا، دماغ بھی ہمارا فریش رہے گا، اور ظاہر ہے دماغ فریش رہے گا تو جسم بھی فریش رہے گا اور بیماریاں بھی کم آئیں گی. نمبر 3، آپ روزمرہ کے کاموں میں کنفیوز نہیں ہوں گے. نمبر 4، انسائٹ ملے گی جس سے آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کریں گے. نمبر 5، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی چیٹ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ، تو جب آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے تو فوراً سے آپ کے اندر ایک چیز کھٹکتی ہے کہ یہ مجھے چیٹ کر رہا ہے، اور آپ فوراً سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اسی طرح آپ دھوکے سے بچ جاتے ہیں. نمبر 6 جو ہے وہ یہ کہ آپ کی سکس سینس تیز ہو جاتی ہے اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جایا کرتی ہیں، اور موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. نمبر 7، کہ آپ ڈیلی نیو آئیڈیاز سیکھتے ہیں، آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کسی بھی پرابلم کا حل تلاش کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. نمبر 8، کہ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو خود پر اعتماد ہوگا. جو ایک کنفیوژن سے آپ کے اندر ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، تو یہ چیز آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیچرل فیلنگز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں اینڈ آئی کین ڈو. نمبر 9، آپ جو بھی بات کریں گے اس سے آپ کے اندر کیپیسٹی بڑھے گی. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تنگ یا پھر ان سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے. نمبر 10، کہ آپ کا جو ایک روحانی دنیا سے تعلق ہے اور اپنے رب سے ایک اچھا تعلق بنے گا، آپ کو زندگی اور عبادات کا اصل لطف ملے گا، آپ اپنے اللہ کو اپنے قریب محسوس کریں گے. اب بات یہ ہے کہ دماغ کی یہ فریکوینسی جو ہے وہ کیسے حاصل کی جائے. تو یہ بہت آسان ہے کہ جس طرح ہم ڈے ڈریمنگ کے وقت سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی محنت ہمیں ڈے ڈریمنگ کے لیے نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ ایک خیالات جو ہیں وہ آلریڈی اور نیچرل سے ہمارے مائنڈ میں آتے رہتے ہیں. تو آپ خود سے اس فریکوینسی میں ہی چلے جاتے ہیں. جو ہی آپ ڈے ڈریمنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ خود ایکچولی اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کی فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اختیاری طور پر بھی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے جسم اور اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑیں. آپ کے مسلز جو ہیں وہ ڈھیلے ہوں گے، جسم آپ کا ریلیکس ہوگا. پھر اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے. جیسے آپ کا دماغ جو ہے وہ بالکل ہی ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے، اور دماغ میں ایک جو ہلچل سی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل ایک خاموشی سی طاری ہو جاتی ہے انسان کے اندر، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے کہ ہمارے نیورونز جو ہیں ان کی حرکت آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی ہوتی ہے. اور جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس آپ سمجھ لیں کہ یہ الفا اسٹیٹ کی وجہ سے ہے. اور اس وقت ہمارے دماغ میں ہلکی سی ایک غنودگی سی محسوس ہوتی ہے. تو آپ اپنے مائنڈ کو اب اس بات میں لے کر آئیں کہ مجھے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا ہے. مطلب کہ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں کرنی. تو آپ کچھ ہی دن کی محنت سے اس حالت کو اگر برقرار رکھنا سیکھ لیں گے تو آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی، جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام پر سمجھنے لگیں گے.